हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आया है और अब की बार भी आने का चांस है। तो गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, पीछे हमने क्लास में किया था विभिन्न विन्यासों की जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसके कुछ अनुप्रयोग हैं। जैसे कि हमने निदानात्मक परीक्षण किया था, संगठनात्मक परीक्षण, व्यवसाय परीक्षण, शिक्षा परामर्श। और आज का जो टॉपिक है वो है सेना मनोविज्ञान, यानी कि सैन्य मनोविज्ञान भी बोलते हैं। सैन्य यानी कि सैन्य मनोविज्ञान क्या होता है? अभी जैसे कि सैनिक अभियानों के अनुसार कुछ मित्र या फिर शत्रु के सशस्त्र बलों के व्यवहार के अध्ययन करना, उसको समझना, उसके अनुमान लगाने के लिए जो प्रयुक्त मनोविज्ञान को हम क्या कहेंगे भी सैन्य मनोविज्ञान यानी कि सैनिक मनोविज्ञान कहते हैं। मीन्स जो सैन्य मनोविज्ञान किसी भी कार्य के कोई भी जो व्यक्ति होता है, मित्र या फिर कोई भी शत्रु होता है, तो उसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसको समझना और उसे समझने के लिए जो अनुमान लगाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे भी सैन्य मनोविज्ञान यानी कि सैनिक मनोविज्ञान कहते हैं। तो सैनिक मनोविज्ञान का उपयोग है वो लोगों को परामर्श देना और उसको तनाव एवं थकान को कम करने के लिए उसके अभियानों के कारण कुछ मानसिक अभिघात की चिकित्सा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अभी जो सैन्य मनोविज्ञान है उसका उपयोग जो सेना के लोग होते हैं उसको परामर्श देना। परामर्श क्या होता है गाइस? दो लोगों के बीच में जो आपस में बातचीत होती है उसके हम परामर्श कहते हैं। यानी कि जो परामर्श देना, उसे तनाव या फिर थकान को कम करना, सैन्य के कारण कुछ मानसिक अभिघात की चिकित्सा के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। सैन्य मनोविज्ञान एक सैनिक के संपूर्ण क्रियाकलाप और उसकी वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन भी किया जाता है और वह सैनिक का उत्साह, साहस, अनुशासन करना, भय, नेतृत्व आदि के विषय के रूप में उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रयुक्त किया जाता है। बाद में क्या है भी जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका उद्देश्य के बारे में, जैसे कि कुछ अपनी नीतियों के मनाने के लिए जो आत्मसमर्पण करने के लिए किया जाता है, जो आधुनिक युद्धों की सफलता करना केवल सैनिक कार्यवाही की निर्भर नहीं होती बल्कि उसमें मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सैन्य मनोविज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ा भी, जैसे कि सैन्य मनोविज्ञान क्या होता है? अभी परामर्श देना, तनाव या फिर थकान को कम करना, सेना अभियानों के लिए जो मानसिक अभिघात है उसको चिकित्सा के लिए करना, कोई भी व्यवहार है उसका अध्ययन करना, उसे समझना, अनुमान लगाने के लिए जो प्रयुक्त मनोविज्ञान होते हैं तो वो सब क्या आते हैं भी सैन्य मनोविज्ञान होते हैं। और वह जो सैनिक का जो उत्साह, शासन, अनुशासन, भय, नेतृत्व आदि के विषय में इन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का भी इनका प्रयोग किया गया है। और शत्रुओं को जो मनोबल है उसको तोड़ दिया जाता है, जिसमें वो युद्ध काल तक सीमित रहती है और शांति काल तक भी ये चलता रहता है। सैन्य मनोविज्ञान का उद्भव, इसमें सैन्य मनोविज्ञान की सैनिक मनोविज्ञान का उद्भव के बारे में पढ़ेंगे। सैनिक मनोविज्ञान का जो सबसे पहले विश्व युद्ध हुआ था तो उसके दौरान बहुत सारी जो एक बड़ी संख्या होती थी, यानी कि सैनिकों के जो क्षेत्र छोड़कर भागने की समस्या का समाधान की इन्होंने आवश्यकता पड़ी थी। मतलब इसको जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था भी जो सैनिक थे वो अपने क्षेत्र को छोड़कर यानी कि जो भी समस्या आती थी तो उसका समाधान नहीं करते थे बल्कि उसी क्षेत्र को ही छोड़कर चले जाते थे। इसी समस्या को निपटाने के लिए उन्होंने ऐसे सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में बुलाने के लिए निर्णय लिया जो आपस में मानसिक तनाव की स्थिति में युद्ध भूमि से पलायन कर सके, यानी कि उसे उस समस्या का उसको हल कर सके। तो इस समस्या को निपटाने के लिए क्या होता है, इसमें उद्भव में क्या बताया है जो सैनिक मनोविज्ञान है उसके उद्भव में ये बताया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर उन सभी जो बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या में सैनिकों के द्वारा जो युद्ध के समय अपने क्षेत्र को जो भी समस्या आती थी युद्ध के दौरान तो वो अपनी समस्याओं को समाधान करने की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि वो अपने क्षेत्र को भी छोड़कर चले जाते थे। ऐसे सैनिकों को युद्ध के क्षेत्र में आपस में बुलाने का निर्णय लेना ताकि वो अपने मानसिक तनाव की स्थिति में अपनी युद्ध भूमि को पलायन में कर सके।
इस सैनिकों की पहचान हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा किए गए जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके आरंभ में इटली के सैन्य समस्या का समाधान करने के लिए मनोविज्ञान का आश्रय भी लिया गया। अब है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक मनोविज्ञान थी उसके बारे में करेंगे। जो सैनिक विश्व युद्ध के दौरान जो सैन्य मनोविज्ञान है उसका जो वर्ष है वो कब हुआ था, अभी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, अभी 1939 में। इसमें सशस्त्र सेवाओं के लिए पूर्ण सैन्य मनोविज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया था और इसमें अपने क्षेत्र की जो पूर्व तैयारी के लिए जर्मनी विकसित मनोवैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा जो युद्ध कार्य हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग करने की स्थिति में भी इनको लाया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध है इसके दौरान जो सैनिक मनोविज्ञान है वो कब प्रारंभ हुआ, अभी 1939 में ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और इसमें सेवाओं के जो सशस्त्र है उसके सेवाओं के पूर्ण सैन्य मनोविज्ञान की आवश्यकता का भी इन्होंने अनुभव किया और अभिरुचि परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण का भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया था और साथ में इन्होंने जो चरित्र व वंश परंपरा का भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया गया था। और सैनिक मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो लक्ष्य के सामने लाने के लिए इन्होंने निर्धारित किया है, यानी कि युद्ध में एक छोटी इकाइयों का महत्व को भी इन्होंने स्वीकार किया गया तथा जो प्रशिक्षण है उसके सैनिकों को व्यक्तित्व भागीदारी व अनुशासन को सुनिश्चित किया जाए। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सैन्य मनोविज्ञान, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सैन्य मनोविज्ञान हुआ, फिर इसके बाद में यानी कि उपरांत बाद में जो सैनिक मनोविज्ञान के जो संगठनों का विस्तार है उन्होंने किया गया और जो इन्होंने एक विशेष ध्यान दिया गया था, यानी कि जो इनकी स्वतंत्रता के पश्चात जो रक्षा सेवाओं के मनोवैज्ञानिक शोध का इन्होंने विशेष ध्यान दिया गया था। और ये शाखा कब स्थापना हुई थी, भी 1949 में इनकी रक्षा मंत्रालय के मनोवैज्ञानिक शोध की इनकी स्थापना की। कब भी जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इनकी स्थापना कब हुई, भी 1949 में रक्षा मंत्रालय एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शाखा है जिसकी स्थापना की गई थी। फिर 1950 में इन्होंने रक्षा मंत्रालय की मानव यंत्र पद्धति को मनोवैज्ञानिक शोध आवश्यकता को इन्होंने स्वीकार किया और इस कार्य को इन्होंने प्रारंभ से रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला की व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक शोध को कार्य में भी इन्होंने शुरू कर दिया। और बाद में इन्होंने भारत के कुछ अन्य देशों में सैनिकों का मनोविज्ञान परीक्षण करना और साथ साथ में इन्होंने स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य का बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया गया। तो ये था गाइस छोटा सा टॉपिक हमारा सैन्य मनोविज्ञान यानी कि सैनिक मनोविज्ञान। तो गाइज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, भी जो सैनिक मनोविज्ञान है वो एक परामर्श यानी कि किसी भी समस्याओं का समाधान करना, उसके बारे में जानना, उत्साह शासन नेतृत्व आदि के बारे में इन्होंने इसमें विश्लेषण किया, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना, उसे समझना, अनुमान लगाना, तो वो क्या कहलाती है, भी सैन्य मनोविज्ञान कहलाती है, यानी कि इसे हम सैनिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। और फिर सैनिक मनोविज्ञान के उद्भव के बारे में पढ़ा और फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में इन्होंने विश्लेषण किया और जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो क्षेत्र थे उसके बारे में इन्होंने बताया। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। कल का जो टॉपिक है वो है जीविका मार्गदर्शन। ये थी गाइज आज की क्लासेज हमारी। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।